और ये बच्ची के वालिद हैं जो लगातार शासन से, प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से हर तरफ से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी बेटी को इंसाफ दिया जाए। जितने भी ये कातिल हैं जिन्होंने इनकी बच्ची को मारा, गैंग रेप करा, भूखा रखा और बाद में तेजाब के ड्राम में डाल के इसकी पूरी बॉडी को गलाकर हैवानियत की तमाम हुदूद को पार कर दिया, ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसलिए इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए करता है। और अभी 72 घंटे की मैं आपको रिपोर्ट दे रही हूँ कि 72 घंटे में उत्तर प्रदेश में 6 गैंग रेप हो चुके हैं जो तमाम के तमाम नाबालिग बच्चियों के साथ करे गए हैं। उत्तर प्रदेश में 72 घंटे के अंदर 5 बच्चियों के साथ हैवानियत। सुल्तानपुर और प्रयागराज में गैंग रेप, जौनपुर और कानपुर में रेप के बाद बच्चियों को मार डाला। महाराजगंज में सब्जी तोड़ने गई 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, जबकि हापुड़ में 17 साल की बच्ची को रेप के बाद तेजाब के ड्रम में डालकर मार डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी नेशन वॉइस और मैं हसन। दरअसल सारा खेल सत्ता का है। जिसको सत्ता मिल जाती है वो सामाजिक मुद्दे भूल जाता है। वो भूल जाता है कि चुनाव के दौरान उसने क्या क्या वादे जनता से किए थे। हाल ही में होने वाले चुनावों में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था। उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली, दोनों ही जगह सत्ता में परिवर्तन केवल इस बात पे आया था कि महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया गया था, जबकि उससे पहले सरकारें महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल नजर आती थी। लेकिन अब जो हालात हैं वो पहले से भी ज्यादा बदतर होते चले जा रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली, बलात्कार के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि सरकारें इन पर अब बात भी नहीं करती हैं और ना ही कोई आधिकारिक रूप से इन पर बयान देता है। वहीं पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में नजर आती है। महापुर मामले में तो खुद उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल मामले में संलिप्त नजर आता है। हापुड़ की एक बेटी जिसको आसिफा बना दिया गया। आसिफा शायद आप तमाम लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो फिर मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ। आसिफा एक ऐसी बच्ची थी, 8 साल बच्ची, जिसके साथ लगातार मुसलसल बहुत दिनों तक हैवानियत करी जाती है और बाद में उसको कुचल कर मार दिया जाता है। ये हापुड़ की बच्ची जिसको आसिफा बनाने की तैयारी करी गई या एक तरह से उसको आसिफा बना दिया गया, इसके साथ दरिंदगी की इतनी हद करी गई है कि इसके साथ पहले गैंग रेप करा जाता है। गैंग रेप करने के बाद दरिंदे यही नहीं रुकते हैं, उसको 4 दिन तक भूखा रखा जाता है। उसके बाद वो अपनी तमाम कारिस्तानी, अपनी शैतानियाँ छुपाने के लिए उस बच्ची को जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही, उसको तेज़ाब के ड्राम में या तेज़ाब यूज़ करके उसकी बॉडी को पूरी तरह गला दिया जाता है। सवाल ये उठता है कौन वो लोग हैं जो आते हैं, कौन वो लोग हैं जो उनके हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं। और यूपी में आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि कौन ज़्यादा रेप करता है। अब मैं हापुड़ में उस बच्ची के बाप के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करूंगी, उनका दर्द जानने की कोशिश करूंगी और सवाल ये उठाऊंगी कि आया यूपी का जो एक ठोकतंत्र राज चल रहा है, जहां पर पूरा का पूरा अगर इसको रेपिस्तान बना दिया जाए तो इसमें मुज़ायका नहीं होगा। उत्तर प्रदेश अब कहीं से भी उत्तर प्रदेश कहना लेके योग्य नहीं बचा है, उसका नाम आप रेपिस्तान कर दीजिए। क्योंकि ये बच्ची जिसका जो उम्र 17 साल थी, ये अपने घर में थी, घर पूरा लॉक था। पता नहीं कौन लोग हैं जो इको फ्रेंडली एंट्री करते हैं, बराबर की बिल्डिंग से आते हैं और इस बच्ची को ले जाते हैं। ले जाने वाले जब बाद में इंक्वायरी करी जाती है तो 7-8 लड़के उसमें निकल कर आते हैं। अफसोस की बात यह है कि जिसका गैंग रेप होता है, जिस लड़की का गैंग रेप करके मारा गया, उसको तेजाब में डुबोकर बर्बाद कर दिया गया, वो भी मुस्लिम समाज से आती थी। और ये हैवानियत की तमाम सीमाएं लांघने वाली भी तमाम के तमाम 90% मुस्लिम समाज के 6-7 लड़के हैं। कमाल की बात यह है कि पता नहीं पुलिस, शासन, प्रशासन ऐसा क्या उनके पास तुरप का इक्का हाथ में आ गया है कि वो जो मुसलमानों को देखकर एकदम ऐसे दौड़ पड़ती है जैसे हड्डी को देख के कुत्ता दौड़ पड़ता है, यहाँ पर वो मुसलमानों को बचाती हुई साफ नजर आ रही है। सिर्फ 2 लड़कों को पकड़ा है और बाकी जो लड़के हैं गैंग रेप में 8-10 लड़कों का नाम आ रहा है, उनको आराम से छोड़ रही है। मेरे साथ उस बच्चे के वालिद हैं, हालांकि कंडीशन ऐसी तो नहीं हो सकती कि वो बात करें, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि आप लोगों से उनकी बात कराऊं और मैं जानने की कोशिश करूं कि ऐसे हुआ क्या था। और आपकी बच्ची अगर उन लड़कों के टच में थी तो क्या आपको पता नहीं था? क्योंकि बाद में पुलिस ने एक मोबाइल भी ढूंढा है जो उस घर में मिला है। कहने का मतलब है कि उस बच्ची का कहीं ना कहीं किसी लड़के से कोई दोस्ती थी। वो लड़के बराबर की छत से उसके पास आते हैं या उसको छत के पास से लेकर जाते हैं, दरवाजे से लेकर जाते हैं। कोई अल्टो कार आती है। मैं लड़की के फादर से बात करने की कोशिश करूंगी। जी भाई बताइए मुझे कि पहले तो आप मुझे फोटो दिखाइए अपनी बेटी का।
ये देखिए, ये उस बच्ची का फोटो है। बच्ची का नाम क्या था? नौशीन। बच्ची का नाम नौशीन था या आसिफा था या मनीषा था, अब इस बात पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये देखिए, ये बच्ची है, कोई इसकी ज़्यादा उम्र नहीं है, कोई ऐसी भी आपको कोई तेज़ तर्रार नज़र नहीं आती कि कोई गलत लड़की हो। ये पूरी फैमिली हंसती मुस्कुराती है। और कमाल की बात यह कि इतने दिन होने के बावजूद भी इंसाफ की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। ये देखा बॉडी डिकम्पोज 10 दिन में कैसे हो सकती है। और कमाल की बात ये कि उस बच्ची ने जो कपड़े पहन रखे थे वो कपड़े एज इट इज़ इस बॉडी के पास आपको नज़र आते हैं। और ये बच्ची के वालिद हैं जो लगातार शासन से, प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से हर तरफ से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी बेटी को इंसाफ दिया जाए। जितने भी ये कातिल हैं जिन्होंने इनकी बच्ची को मारा, गैंगरेप करा, भूखा रखा और बाद में तेज़ाब के ड्राम में डाल के इसकी पूरी बॉडी को गलाकर हैवानियत की तमाम हुदूद को पार कर दिया, ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसलिए इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। जी भाई, आप मुझसे कुछ बात करना चाहेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी बच्ची के साथ इतनी हैवानियत हो जाती है? बिल्कुल जिस तरह का ये केस है, ऐसा लगता है जैसे खानदानी पुश्तैनी दुश्मनी हो कि इस बच्चे के साथ इतनी हैवानियत करी गई कि उसको तेज़ाब में डाल दिया गया या उसको बिल्कुल बॉडी को ख़त्म कर दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपको याद ना आ रहा हो, आपकी कहीं ना कहीं कोई लड़ाई हो, कोई दुश्मनी हो, कोई लेनदारी, कोई देनदारी, कुछ इस तरह का इशू आपको नज़र नहीं आता? नहीं, किसी भी बाप को के लिए बहुत बड़ी बात है कि बच्ची इतनी मुसीबत में होने के बाद इस कंडीशन में पहुंच जाना। क्योंकि मैं तो पिछले 20-25 साल से दिल्ली रहता था। पिछले लॉकडाउन में मैं जाके यूपी रहा हूँ। बीमारी के कारण मुझे यहाँ से जाना पड़ा। मुझे क्या पता था, मैं दरिंदों के बीच में जाके फंस गया हूँ और मेरे और मेरी बच्ची के साथ ऐसा हादसा होगा जो कंकालों में, टुकड़ों में मुझे अपनी बच्ची को उठाना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन भी वहाँ की मेरे कोई मदद नहीं कर रही है, कोई उनको दरिंदों को नहीं उठा रही। तो उन दरिंदों ने जो ऐसा घिनौना काम करा है, जानवरों ने, कुत्तों मतलब मेरे पास शब्द नहीं है अपनी बेटी की दरिंदगी के लिए। उन कुत्तों के आवारा घूम रहे हैं। वहाँ की पुलिस प्रशासन भी उनको बचाने में कहीं ना कहीं लग रही है। क्योंकि जो सामने आ रही है बातें कि 1-2 गुड़ करके और बाकी ऐसे ही कर दो, ये तो बाहर का है, इसको इसका आगे पीछे कौन है, तो कोई मेरे को इंसाफ मिलता नजर नहीं। वो जो लड़के हैं, क्या आप उनकी पिक्चर रखते हैं? आपके पास सबूत है? और उनमें से कौन लोग हैं? क्योंकि इस तरह का अब देखा जा रहा है कि हमारा समाज जो है 2-3 तरह के गुंडों से लड़ रहा है। पहले आरएसएस के गुंडे हैं, दूसरे क्रिमिनल हैं और तीसरे गुंडे वर्दी वाले गुंडे जो इनको बचाते हैं। सर्टिफाइड गुंडे जो अगर भारत में है इस वक्त, वो वर्दी वाले गुंडे हैं जहाँ पर वो पुलिस वाले अहम रोल अदा कर रहे हैं। ये लड़का कौन है? ये फरत है, दिल्ली यूपी पुलिस में है कांस्टेबल। ये भी शामिल था? ये भी शामिल है, मुख्य आरोपी है ये मर्डर करने में और ये षड्यंत्र रचाने में, गैंगरेप में। क्या पुलिस ने इस पर एफआईआर करी? पुलिस को बराबर दबाव डाले, लेकिन पुलिस इसको बचाने में बिल्कुल एक तरफा नजर आ रही है। इससे पूछताछ तक नहीं करी, इसको उठाया तक नहीं, इसको बुलाया तक नहीं, इसको बिल्कुल भी हमारे सामने कैसी भी पुलिस नहीं पहुंची इसके यहाँ। ये लड़का जो है, क्या ये भी हापुड़ का रहने वाला है? ये भी हापुड़ गाँव का, सिलाई का ही रहने वाला है। ये भी मैन मुख्य है। जो सामने बातें आई हैं कि इसके पास, इसने अपने गैंग में 5-7 लड़कों को बुला के बच्ची के साथ दरिंदगी की है, जानवरता दिखाई, बर्बरता दिखाई है। मतलब इसने पूरा शिकार खेला। पहले इसने लड़की को फंसवाया किसी दूसरे लड़के से, बाद में अपने तक इसको मंगवाया, फिर मतलब इस लड़की के साथ, आपकी बच्ची के साथ हैवानियत करी गई। तो क्या इस लड़के का, ये जो आप दिखा रहे हैं, कांस्टेबल बता रहे हैं, फरहद बता रहे हैं आप इसका नाम, इसके वालिद जो है, इसका जो बाप है, क्या वो भी पुलिस में है? नहीं, इसका बाप नहीं है, ये पुलिस में है। तो कहीं ना कहीं ये जानता है कि कैसे नष्ट किए जाते हैं सबूतों को और कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि इनके सामने आते रहते होंगे ऐसे कुछ कृत्य, तो इसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है और तेजाब में मेरी बच्ची को डाला है ड्रम में, और कंकाल के रूप में हमें पार्टों में उसके 2 दिन में हिस्से मिले हैं। तो ये जो लड़का है फरहद जिसका नाम है, क्या ये इस वक्त हापुड़ में है? नहीं, हापुड़ में नहीं, लापता है। ये हमारे सामने नहीं आया, ये जब से लापता है। और कितने लड़के थे? और फोटो दिखाई, और कितने लड़के थे? 7-8 लड़के हैं ये, सभी गायब हैं। ये वसीम फादर साजिद, इसके अब्बा का नाम है। हाँ, ये भी लापता है। और दिखाइए, ये शादाब है और शादाब, ये नाम फुरकान है, ये भी लापता है। ये भी गैंगरेप में था? हाँ, ये भी लापता है। तो आपने पुलिस को नहीं कहा? नहीं, हमने कहा, हम रात दिन कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं एक ये वाहिद है, ये वाहिद है, इसके फादर का नाम इकरार है। ये सारे के सारे एक से बढ़कर एक है। ये इसका नाम मुबीन है, इफ्तिखार मुबीन। हाँ, मुबीन नाम है इसका। हाँ, ये सारे के सारे वही हैं। एक ये सारे हैं यहाँ पे, ये कासिद और ये हाँ, अब ना। तो अब एक बात बताइए, पुलिस ने, आप तो पूरी डिटेल लेके फिर रहे हो, इतने सारा फोटो लेके घूम रहे हो, तो पुलिस ने इनमें से कितनों को उठाया है? इसमें एक इस कासिद को उठाया है, एक शानू को उठाया है। एक शानू है जो
ये भी लापता है, जान मोहम्मद। अच्छा, नाम देखिए, जान मोहम्मद, शान मोहम्मद, हरकतें देखिए शैतानों वाली है इनकी। इनके जो ग्रुप में ये नाम रख रखे हैं इन्होंने, शानू दादा, जानू दादा, कासिद दादा, सबने ऐसे ग्रुप में नाम रख रखे हैं। FB पे भी इनकी जो आईडी बनी हुई है दादाओं के नाम से बनी हुई है। वो जो दूसरा लड़का है जिसको उठाया पुलिस ने, वो कौन सा? ये शान मोहम्मद। ये सिर्फ 2 लड़के हैं जो पुलिस ने अभी तक जिनको शिकार कराया। हो सकता है ये बेचारे ऐसे ही हों, आड़े बाड़े से हों, ये ज़्यादा पैसे ना दे पाए हों, तो पुलिस ने इनको उठाकर सारा शिकार इन पे खेल दिया हो। क्योंकि पुलिस की तो हमारे साथ ऐसी कार्रवाई रही है, पुलिस हमेशा मुजरिमों को बचाने के लिए इतनी फराख दिली से जुट जाती है कि जहां पर इंसाफ की सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। तो ये हापुड़ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हापुड़ में ये दरिंदगी हुई है। 17 साल की ये बच्ची है जिसको घर में से वर्गलाकर, बहला फुसलाकर रात के 2 या 2:30 बजे उठाकर ले जाते हैं। एक अल्टो कार आती है और उसमें ये फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर का दरवाज़ा जो बराबर की बिल्डिंग से था, वहाँ से ये बच्ची चली जाती है। और उसके बाद ये लगातार 3 दिन तक उसके वालिद गांव में ढूंढते फिरते हैं। जब इनको कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद नहीं होती, फिर ये कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। बलात्कार के मामलों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है उनमें दरअसल सारा कसूर सरकारों का है। क्योंकि पिछले जो मामले हुए उसमें या तो राजनीतिक संरक्षण दिया गया या फिर सत्ता की तरफ से ढील दी गई। चाहे तो उन्नाव केस कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला हो या फिर हाथरस रेप कांड हो, दोनों ही मामलों में सरकार आरोपियों को बचाती नजर आती है, जबकि मामले को दूसरी दिशा में मोड़ती नजर आती है। अगर इन मामलों में सख्ती से निपटा जाता तो शायद ये एक मिसाल बनता और इस तरीके के मामलों में कमी आती। लेकिन सरकार ने अपने लोगों को और अपने नेताओं को बचाने के लिए जिस तरीके की ढीली दिखाई है, ये उसी का परिणाम है कि लगातार ऐसे मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। आप ऐसे ही और बहुत सारी खबरों में जानने के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।